टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। आज हम लोग पाकिस्तान सेमीफाइनल से आगे फाइनल्स में चले गए। इतनी बड़ी खुशी, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम सेमीफाइनल्स तक भी आएंगे। अब हम फाइनल्स में हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ना सिर्फ न्यूजीलैंड को 152 पे रिस्ट्रिक्ट किया, बल्कि आज हमारी बैटिंग बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? एक मिनट, इसमें इस वक्त जो पहले ट्रॉफी हमसे कह रही है ना, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतने के बाद जो है ना फाइनल में पहुंच चुका है और ट्रॉफी हमसे कह रही है कि मेरे दिल के सहारे आजा। लिटरली हम सेमीफाइनल में पहुंचे। मतलब कौन कहता था हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे? मैंने बोला था। अरे यार आवाज नहीं बोल ना सारी दुनिया। देखो पाकिस्तानी तो कहते हैं 500 में से 1% चांस था कि पाकिस्तान जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक है, हम कुदरत के निजाम में बिलीव करते हैं ना। बेसिकली हमारा तो था, दुनिया कहती थी हम सेमीफाइनल पे नहीं जाएंगे और भाई हम फाइनल में चले गए। फाइनल में वो भी सबसे पहले। एग्जैक्टली सबसे पहले। और क्या मैच हुआ है, बहुत अच्छा क्या मैच। देखिए बाबर और रिजवान, हमने सबसे ज्यादा एतराज किया उनके पेस पे। लिटरली पहले आ जाए, चलो न्यूजीलैंड को करते हैं हम, पहले न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं। फिन एलन जी बड़ा चीता है, उसको लगा सामने मिचेल स्टार्क के और शाहीन अफरीदी है ये, इसकी गेंद वो नहीं आती जब मिचेल तू शफल करेगा तो ये घबरा जाएगा। इसने पहली गेंद सीधी कराई, उसे चौका मार दिया। रहने दे बच्चा, चिल मेरी जान, अभी स्विंग होगी। फिर आया शाहीन अफरीदी का इन स्विंग यॉर्कर, एज लग गया, बच गया, चांस दे दिया मेरे बच्चा। फिर आउट किया, मतलब रख के आउट किया इसको। लिटरली ये चीज स्टार्क नहीं कर सकता। पॉन्टिंग ने कहा था ना कि 90% शाहीन शाह अफरीदी फिट है ना, अगर 90% तो दुनिया के किसी बॉलर से तब भी ये बेहतर है। ये तो बाकी टीमों शुक्र करो कि 100% फिट नहीं था, इसने सत्यानाश मार देना था। न्यूजीलैंड जैसी टीम को पावर प्ले में 38 for 2 कमाल बॉलिंग, कातिल बॉलिंग। इस पिच के ऊपर नई पिच थी, गेंद जो है बल्ले पे आई थी, क्या चेंज ऑफ पेस मार रहे हैं, यॉर्कर मार रहे हैं, वेरिएशन ला रहे हैं। फील्डिंग पाकिस्तान की यार, चीते के बच्चे, चीते हैं सारे के सारे। ये शादाब ने रन आउट किया, डेविड कॉनवे का वहां पे खात्मा किया। अगर हाजिर दिमागी नवाज 3 मैचेस में ना हाजिर दिमागी से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, कहीं जो है वो आगे भाग जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं, कहीं पे जो है वो उनको पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है, एलबी के वो लेना है, रिव्यू लेना है कि नहीं लेना। और आज भी जो है उनसे, क्योंकि विद माइनर सेकंड वाले ये फैसले होते हैं। ऐसा नहीं तो आप इनको सोचोगे, आपको दिमाग को हाजिर दिमाग रखना पड़ता है, वरना विलियमसन पहले ही चला गया था। इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को 4 आउट हुए थे, चार आउट हुए, सिर्फ 4 आउट हुए खिलाड़ी, और आपने 152 पे बांध दिया उनको। लिटरली कमाल की बॉलिंग लाइन है, पूरे टूर्नामेंट में चले चीते हैं ये लौंडे, चीते हैं लिटरली। आ जाए बैटिंग पे, हमें पंगा क्या था कि स्लो स्टार्ट होता है, पहली गेंद पे चौका, पहली गेंद पे चौका, पहली गेंद पे 9 रन का जो है इनका रन रेट था पर ओवर इस पूरे पावर प्ले में। ये चीज चाहिए थी इन चीतों से हमें। देखें जिस तरह कहते हैं ना कि कराची जो है चलता है तो पाकिस्तान पलता है, नवाज और बाबर चलते हैं तो पाकिस्तान टूर्नामेंट जीतता है। रिजवान बाबर भाई जज्बात को काबू में, नवाज का सब जीते हैं, सब एक नहीं, बल्कि आज तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये पावर प्ले पूरे टूर्नामेंट का सबसे अच्छा पावर प्ले गया, 55 रन फॉर पाकिस्तान। यस, वैसे टूर्नामेंट का बेस्ट पावर प्ले इंग्लैंड का है 70 नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का सबसे अच्छा, पाकिस्तान का अभी तक का नहीं, एशिया कप का ही मिला लो। हम पावर प्ले में मार खा रहे थे। ये पिछले मैच में मैंने बात की ना कि ये पार्टनरशिप जब खत्म होती है ना तो 7.5 का रन रेट चाहिए होता तो 8.5 का करके चले जाते हैं। जब ये आउट हुए ना 12.4 आवर्स थे, जब हम 105 रन बना के आउट हुए, तो सर मैम 9 रन का, लगभग 9 रन का पावर प्ले जवानों ने खींच रखा था, सत्यानाश मार दिया था मैच का, रूह कब्ज कर ली थी केवीज में से। ये चीज चाहिए हमें अपने ओपनर्स में से, ये क्लास है बाबर की, ये क्लास है रिजवान की, ये चीज चाहिए हमें इसमें से। तो अगर थोड़ा मैं होश आवाज के साथ बात करूं मैच, अरे चाहिए नहीं होश हमें, हम होश में रहने के ही नहीं अपने को। बट देखें ये रिप्रेजेंटेशन है आज तमाम पाकिस्तान, बिल्कुल, जो एक दिन पहले इन्हीं को कह रहे थे कि इनकी जोड़ी तोड़ें, इनको बाहर कर रहे हैं, इनको ही करें। हम यही बात कर रहे थे कि ये अपनी परफॉर्मेंस से राइज करेंगे। ये वो प्लेयर्स हैं जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, ये वो प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा जब जरूरत होगी अपना ए गेम दिखाएंगे। एंड व्हाट अ टाइम टू परफॉर्म।
न सिर्फ इन लोगों की ओपनिंग स्टैंड 100 की हुई एट अ क्विक पेस, रिजवान एंड बाबर बोथ स्कोरिंग देयर फर्स्ट सेंचुरीज ऑफ दिस टूर्नामेंट, और वो भी एक नॉकआउट स्टेज पे। फिर जो एक रीत रही है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप हमेशा नॉकआउट मैचेस आईसीसी के जीते हैं वर्ल्ड कप्स में। ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे तो यूनुस खान ने कैच ड्रॉप कर दिया था, बट यहाँ आज आप जीते। ये जो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन 92 की पहनी है, वहां भी आप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से जीते थे और फाइनल में इंग्लैंड आया था। अभी हाई चांसेस हैं कि इंग्लैंड फाइनल में आ जाए। एंड देन द 2007 वर्ल्ड कप, जहां वहां पे भी आपने न्यूजीलैंड को हरा के आपने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वहां पे फाइनल में इंडिया मिल गया था आपको। हाउएवर जो मैच शुरू हुआ, एक तो एडवांटेज ये कि शुरू में आपकी बॉल स्विंग कर रही थी, वो बड़ा एडवांटेज था। जो हमने कल भी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें काबू करना था। फिन एलन एट द स्टार्ट, ग्लेन फिलिप्स, ये वो 2 थे जो इनका स्कोर 180 तक ले जा सकते थे। वी गॉट बोथ ऑफ देम अर्ली। फिर एक चीज आज न्यूजीलैंड की तरफ से स्ट्रेंज देखी गई, या तो वो नॉकआउट का प्रेशर था या क्या था। न्यूजीलैंड को हमने पास्ट में भी इस वर्ल्ड कप में देखा कि इवन व्हेन दे लूज विकेट्स दे गो हार्ड। आज न्यूजीलैंड प्रेशर में था। न्यूजीलैंड ने इंटेंट ही शो नहीं की कि वो तेज खेलने पे जाए। इवन जब ये डैरिल मिचेल और विलियमसन की पार्टनरशिप लगी है, सो दैट पार्टनरशिप वाज 68 ऑफ 50 डिलीवरीज, अराउंड समझिए लगभग 8 ओवर के करीब उन्होंने 70 रन, विच वाज अराउंड 8.5। और फिर विलियमसन जब आउट हुए, पाकिस्तान ने आखिरी के ओवर्स बहुत स्ट्रांग फिनिश किए। या तो आप ये कहें ना कि पाकिस्तान ने उनके 7 आउट कर दिए, 8 आउट कर दिए, आपने टोटल 3 आउट किए, 1 रन आउट हुआ। उसके बावजूद आपने कंटेन करके रखा। बहुत अच्छी बॉलिंग एट आखिरी के ओवर्स में, बिल्कुल बाउंड्री भी नहीं आई, कहीं आपने रन्स लीक नहीं किए, और विकेट्स ना लेने के बाद भी आपने कंटेन किया। एंड देन जो गेम था, जब बाबर और रिजवान शुरू के अंदर अपने फ्लो में नजर आए, तो वहां आधे से ज्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड जब कभी मैच जीतता है तो बोल्ट एंड साउदी ऊपर से आउट करते हैं। आपने पहले उनकी कमर तोड़ी जब आपने पावर प्ले में विकेट नहीं दी। सेकंड आपने कमर तब तोड़ी जब आपने जो रिक्वायर्ड रेट था वो बिल्कुल जमीन पे रना बॉल पे लेके आ गए। तो वहां पे न्यूजीलैंड हैड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो उनसे हुआ नहीं, एंड बाकी चीजें आपके सामने। बट इसमें क्रेडिट मैं आज देना चाहूंगा जो कोचिंग स्टाफ है ना पाकिस्तान का, दैट हैज बीन ब्रिलियंट, स्पेशली मैथ्यू हेडन। आप उनको जितना क्रेडिट दें कम है। लोग प्लेयर्स की वाह करते हैं, प्लेयर्स के पीछे वो मेंटोर्स होते हैं जो उनको पेप टॉक देते हैं। कल रेस्ट डे था, किसी प्लेयर ने ट्रेनिंग नहीं की सिवाय एक के, एंड दैट वाज बाबर आजम। मैथ्यू हेडन ने अकेले उनको टाइम दिया है, और अगर उनकी क्लिप्स अगर आपने देखी, वो जो शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, मेजॉरिटी रन्स आज बाबर ने अपने कवर पे स्कोर किए, जो इससे पहले वो नहीं कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर उनकी वो पेप टॉक्स, रिजवान को हमने देखा कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने के बावजूद ही वाज डाउन, वो स्माइल उनके चेहरे पे नहीं दिख रही थी। आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान को स्माइल दे दी। सो ओवरऑल हैट्स ऑफ, एंड व्हाट अ ब्रेव मूव बाय बाबर। जब फखर इंजर्ड हुए, वो हैदर की जगह रिजर्व से हारिस को लेकर आए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बाबर इनसिक्योर हैं, वो ओपन नहीं छोड़ते, वो ये नहीं, तो इट वाज बाबर्स कॉल टू ब्रिंग इन हारिस, और उस इतना बोल्ड डिसीजन के खिलाफ जो आप 3 मैचेस जीते हैं, उसमें हारिस का एक बहुत अहम रोल था। आज भी जो ही स्कोर्ड 30, उससे पहले 2 मैचेस में जो वो 170 और 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला, तो ये आपको क्रेडिट देना होगा। एंड ये बात मैं इनकी वाली वापस रिपीट करूंगा, कुदरत का निजाम। बाबर वाज ड्रॉप्ड ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, वो मिस हो गया था कैच, वहां से फिर ही कैपिटलाइज, एंड इट वाज ऑल जैसे ये सब ना, इट वाज डेस्टिनी के सारी चीजें। बट नाउ मेन चीज है जो मैटर करती है, वेयर इन द फाइनल्स, डोंट गेट कैरिड अवे, कीप योर फोकस ऑन इंग्लैंड आए या इंडिया, कप लेके घर आना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बात करते हैं रिजवान की आज की इनिंग्स पे, वो मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए हैं। 57 रन्स ऑन 43 डिलीवरीज। उनकी आज आपको क्या पेस नजर आई? बल्कि बाबर रिजवान दोनों की एक साथ ही बात करते हैं। मुझे जो देखने को मिला, मैंने तो देखा कि उन्होंने हर बॉल को यूटिलाइज किया है मैक्सिमम। जैसे हम अक्सर बात कर रहे थे इस पूरे शो में, हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी डॉट बॉल्स दे रहे हैं ये लोग। मुझे आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। देखें, इस जोड़ी की जो कमाल बात थी ना शुरू से, अगर लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि बाबर को टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे सेट होने का। इनका असूल ये होता था कि रिजवान अटैक करता था, बाबर साथ में नच कर लिया, चलो रन बॉल खेल लिया, या फिर जस्ट मोर देन रन बॉल खेल लिया, तो पावर प्ले में 45-50 कर लिए,
ये इनका एक टैक्टिक्स था शुरू से इन दोनों जोड़ियों का। मसला यहाँ पे आके हुआ जब रिजवान फेल होना शुरू हुआ ना, वहाँ बाबर पे प्रेशर पड़ा, वहाँ पे फेल होना शुरू हो गए। अभी भी देखें चेज करने पे इन दोनों से बेहतर जोड़ी नहीं है। हमने शुरू से बात की कि चेज इनको पता होता है टारगेट का ना, हमने किस पेस के साथ जाना है, क्या जाना है। असल पंगा जो इस जोड़ी को आ रहा है ना, वो टारगेट सेट करने पे आ रहा है। उस पे ये अपना जो है तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे कि यार मारना कहाँ मारना है, किस तरह करना है, किस बॉलर को टारगेट करना है। वहाँ आके फंसते हैं, फिर रैश शॉट मार के आउट हो जाते हैं। रिजवान शुरू में आउट हो जाता तो हमारे बाबर का दिल नहीं लगता विकेट पे, लिटरली जो पिछले पहले कुछ चीज़ों पे हम देख रहे थे। आज आपने देखा कि बॉल ने गेंद कराई, बाहर मिली और पॉइंट पे शॉट, चौका। ऑफ साइड नहीं खेल रहा था रिजवान, यहाँ आज हमने उसको ऑफ साइड पे खेलते हुए देखा। अभी भी उसको काम की जरूरत है ऑफ साइड पे, बट इसने अच्छा ऑफ साइड खेला। लेग का तो वैसे ही चीज है, छाती वाली गेंद मारी, पड़क करके उसने वहीं चौके मारना शुरू कर दिए। रिजवान अच्छा चला तो आपको पावर प्ले अच्छा मिला, बाबर भी रिलैक्स हो गया। पावर प्ले के बाद फिर बाबर ने स्कोर करना शुरू किया। पावर प्ले में बाबर ने स्कोर, पावर प्ले में रिजवान का स्कोर था, पावर प्ले के बाद बाबर का स्कोर था। बाबर जो है हमारा उसका इंजन जो है गर्म हो चुका था, तो चेस करने में इन दोनों को कभी मसला नहीं हुआ है। हमारा जो असल जो पंगा है इनसे, जो हम कहते हैं यार, मैं कल भी कहा कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा वो शख्स जो कहेगा अगर रिजवान को और बाबर को टीम से निकाल दो। बहुत भी आप तनकीद करें तो ये कह सकते हैं कि इनमें से एक 3 नंबर पे आ जाए, एक मारने वाला चला जाए, ताकि तो आपको टारगेट सेट करने पे आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे जितनी दाद दी जाए रिजवान की बैटिंग की, बाबर की बैटिंग की, कुदरत ने इनको एक साथ जोड़ा है आप चेस करने के लिए। और मजे की बात मैं आपको बताऊँ, ये पहली जोड़ी है क्रिकेट की T20 की तारीख में जिसने वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी स्टैंड्स बनाए। मतलब पिछले वर्ल्ड कप में 2 और इस वर्ल्ड कप में 1, और ओवरऑल 9 सेंचुरी स्टैंड्स कर चुके हैं। ये 4 150 और 1 200 ओपनिंग पार्टनरशिप। अच्छा, ये वनडे में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 50 आवर्स में 20 आवर में आप कर रहे हो तो आप स्पेशल हो। आपको सिर्फ देखना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ज़ाहिर बात है, सीखते हैं, सारी जिंदगी आप सीखते हैं। जब आप सीखना छोड़ देते हैं फिर आपके साथ लाइफ में मसले होना शुरू हो जाते हैं। आपने सीखा, हमने देखा बाबर पर प्रैक्टिस करते हुए, शॉट्स की प्रैक्टिस करते हुए, हमने मैथ्यू हर्डिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि आज आप डिफरेंट बाबर देखोगे। और फिर आपने उनके खास तौर पे देखा, हमने आज हमने देखा देखा जो कहेंगे ना कि चलो चांस मिला है। सर क्रिकेट गेम ही चांस का। कोहली का जो रिटर्न हुआ था, जो सेंचुरी मारी थी उसने अफगानिस्तान के खिलाफ, तो बड़ा इजी कैच छूट गया था। 3 चांसेस। हाँ, तो चांसेस मिलते होते हैं, पार्ट ऑफ गेम। ये इसमें एक बैट्समैन की बुराई नहीं होती या दूसरी टीम की जो है बुराई नहीं होती। चांस मिलता है, चांस मिलने के बाद भी आपको अवेल ही करना। ये नहीं तो आपने चांस मिल गया तो अब जो है वो मीठी मीठी गेंदें आएंगी, बॉल्स वही आएंगी। अगर आप बुरे बैट्समैनों की फॉर्म नहीं लगी हुई ना, तो आप 3 दफा आउट हो सकते हो एक ही ओवर में। शाहीन अफरीदी ने 2 दफा आउट किया लिटरली, उसको एक दफा बच गया एज की वजह से हल्का सा, अगली दफा वो आउट हो गया फिर से अगली ही बॉल पे। तो चांस वो मिल जाना, खिरात वाली, ये सब बकवास बात होती है। क्रिकेट में ऐसा कोई चीज नहीं होती, सबको चांस मिला करते हैं, ये सब पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, मजे की सीन जो हुआ ना रिजवान के बाद, वो हारिस, यार क्या दलेर लड़का है यार। मतलब 150 की स्पीड से बंदा गेंद करा रहा है, उसको इस तरह मार रहा है कि भाई चल भाई निकल मेरा पुत्र, तू किधर। जबकि आज उनका बटन ऑन नहीं हुआ था। हाँ, वो हमारा पहला पिछला प्रोग्राम सुन के आए थे, तो वो बटन ऑन करवा के आए थे, घर से ही वो पीछे से लगवा के आए थे। देखिए बेहतरीन शॉट्स, हमें इस तरह के शॉट्स मारने वाली की टीम कमी थी। पहला मैच देख लें, इंडिया से हम हारे, जिम्बाब्वे से हम हारे, तब भी हमने कहा कि इससे बेहतरीन यार लड़के आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। टीम पे एतराज है ही नहीं भाई, आपका बेहतरीन टैलेंट है, आपके 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, आपके पास बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, बेहतरीन बैट्समैन आपके पास हैं, बस क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ये बहादुर लड़का में एक चाहिए था कि थोड़ा सा स्पार्क इसके अंदर पैदा कर दे। ये स्पार्क इसने पैदा कर दिया हारिस ने। लेकिन इसकी अगर आप देखें ना ओपनिंग पार्टनरशिप, तो बाबर और रिजवान दोनों में से किसी ने आज स्लॉग नहीं किया। जो मैं लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहा था ना कि आप डॉट कम करके रोटेट कर लें, आज आपने देखा कि वही जो पिछले मैचेस में डॉट कर रहे थे वही हाथ में देके वो रोटेट कर रहे थे। तो जब आप रोटेट करते हैं ना, बॉलर सोचना शुरू हो जाता है कि मैं क्या डिफरेंट करूं। और फिर जब वहां आपने 4 सिंगल ले लिए, एक आपको बाउंड्री मिल गई, ओवर के 8-9 रन आ जाते हैं, तो बॉलर की लाइन अपसेट होने लगती है। आप देखें कि जो पहला ओवर बोल्ट ने किया, वो बॉल उसका मूव कर रहा था, उसने हिलाया है, बीट किया है, सब कुछ हुआ है। सऊदी का अगला ओवर अच्छा आया, 5 रन 4 रन आए। लेकिन उसके अगले ओवर में जब बाबर और रिजवान दोनों ने इनके अगेंस्ट 3 चौके मिले थे 3rd ओवर में, वहां से बॉडी लैंग्वेज न्यूजीलैंड की गिर गई। ना बाबर ने ना रिजवान ने, किसी ने एक 15 रन दिए थे 3rd ओवर में, एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, पावर प्ले का यूटिलाइज करते हुए चौके लगाए गैप्स में, एंड दैट इज जो उनकी नेचर ऑफ गेम है। दे आर नॉट स्लॉगर्स, दे आर टाइमर्स ऑफ द बॉल। तो जहां उन्होंने देखा कि बॉल अच्छा है,
उन्होंने वो डॉट की जगह स्ट्राइक रोटेट की और जहां थोड़ा सा भी रिदम रूम मिला गैप में उन्होंने प्लेस किया और उसी के बाद आप देखें कि न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज गिरी। ये दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट जो मैं मोमेंटम की बात करता हूं कि आप हावी अगले के जहन पे हो जाए। यही आप जब 4 डॉट करते हैं तो बैट्समैन के जहन पे बॉलर हावी हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी चीज थी और बैक ऑफ द माइंड न्यूजीलैंड के बहुत प्रेशर था बिकॉज ये रेगुलरली सेमीफाइनल्स में आए हैं, फाइनल्स में आए हैं, बट इनका बेड़ा पार नहीं हो पाया। तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो न्यूजीलैंड हमें गिरता नजर आया। ये वो न्यूजीलैंड है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 कैच छोड़ा था, आज उन्होंने 3 कैचेस छोड़े। फील्ड में भी वो डिसरेड नजर आए, इंटेंट बैटिंग के वक्त नजर नहीं आई। तो दिस इज व्हाट अ प्रेशर डज टू यू एंड दिस इज व्हाट जब अगली टीम फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रही होती है। तो पाकिस्तान ओवरऑल वाज ब्रिलियंट। वो शादाब का रन आउट कि अगर उस वक्त कॉनवॉय भी रहते तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट ओवरऑल 5 स्टार्स टू पाकिस्तान और इसी मोमेंटम इसी स्पिरिट को कायम रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हम बात करेंगे अब हमारे बॉलर्स पे। शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट्स ली 24 रन्स दे के और नवाज ने सिर्फ 12 रन्स दे के 1 विकेट ली है। तो दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। उनकी हमारी बॉलिंग के ऊपर आप क्या बात करें? सबसे पहले तो शाहीन का बड़े टाइम पे रिदम में आ जाना। पहले 2 मैच जो पाकिस्तान हारा है वो भी आखिरी बॉल पे, दोनों मैच आप आखिरी बॉल पे हारे, इंडिया से भी जिम्बाब्वे से भी। शाहीन वाज विकेटलेस और उसके बाद अब तक 10 आउट कर चुके हैं शाहीन शाह। तो उसका बड़े टाइम पे रिदम में आना ये अगली टीम के लिए अब जो भी फाइनल में आएगा इंग्लैंड या इंडिया, बैक ऑफ द माइंड उनको ये प्रेशर है। बाबर रिजवान की फॉर्म लग गई है, शाहीन ऊपर से आउट कर रहा है, बॉलर्स इनके जगह पे कर रहे हैं, शादाब ने पूरा मैच बदला हुआ है, कैचेस ये पकड़ रहे हैं, फील्डिंग इनके साथ है, कुदरत का निजाम इनके साथ है। तो बैक ऑफ द माइंड ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है दूसरी टीम पे। सो हर तरह से मोमेंटम अब साथ है। व्हाट मैटर्स इज कि आप कैरिड अवे ना। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज, हमारे साथ ये होता है कि व्हेन खुशी में हम प्लेइंग वेल थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर वेज, हम कैरिड अवे हो जाते हैं। फोकस रखना है, बेसिक्स राइट रखनी है। बहुत आपके पास एक अच्छा मौका आया कि आप फाइनल्स में आए। अब आप 2009 के बाद आप फाइनल में आए। पाकिस्तान 6 सेमीफाइनल्स खेला है T20 का, वाहिद टीम जो 6 सेमीफाइनल्स तक आई। इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट हैं वो 4 हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ये लोग 4 सेमीफाइनल्स ईच खेले हैं। तो पाकिस्तान 6 खेला है। तो अब इट्स टाइम के आप चेंज करें। पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं 92 से, इंडिया वाले कंपेयर कर रहे हैं 2007 से। तो वो देखते हैं कि किसका ज्यादा क्या होता है। अभी तो कल का एक बहुत मजेदार स्पेशल दिन है, वो भी डिसाइड करेगा कि हम आगे फाइनल में जो जाएंगे वो हम किसके साथ खेलें। मैं बता रहा हूँ ना, लगान 2022 है वो। वो तो बहुत ही मजा आने वाला है। इस पे डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। तो बताइए जहांगीर, आप क्या कहेंगे आज की बॉलिंग के बारे में? बॉलिंग के बारे में देखें, जहाँ तक बात इंटेंट की है ना, उन्होंने पहली गेंद से देखा था वो मारने आ रहे थे। पहली गेंद से ट्राई किया उन्होंने, दूसरी गेंद में भी ट्राई किया, मिस शॉट हो गया, तीसरी गेंद में भी उन्होंने ट्राई किया। इंटेंट उनका हिटिंग का ही था। सारा कमाल था पाकिस्तान की बॉलिंग का लेंथ का था, स्लोअर बॉल का था, बाउंसर्स कमाल के किए हैं, यॉर्कर्स कमाल के किए हैं। डेविन कॉनवॉय जो रन आउट हुए ना, ये आउट ऑफ डेस्परेशन आउट हुए हैं। शॉट मारना नहीं लग रही है, विलियमसन नहीं लग रही। हम देख रहे थे कि विलियमसन को हमने फ्रस्ट्रेट देखा पिच के ऊपर कि भाई शॉट मार रहे हैं, वो मिडल नहीं हो रही है। जो चौके हो भी रहे हैं वो एज निकल के हो रहा है, गेंद ऊपर से जा रही है, कैच बच रहा है, इस तरह से चौके हो रहे हैं। ये चौके काउंट नहीं होते। सिर्फ एक चौका अच्छा लगा था, वो भी लूज बॉल थी नसीम शाह की, मैं दूसरे ओवर में जो इसने पुल कर दिया था। वसीम जूनियर को मिड विकेट से भी अच्छा मारा था। वो अच्छी बॉलें मारा था,
वो अच्छी बॉल, वो बॉल बुरी नहीं थी, वो शॉट अच्छा मारा था विलियमसन ने। तो बेसिकली पाकिस्तान बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था शुरू से। जो है नसीम अपना शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेशर डाल दिया। नसीम शाह को विकेट्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसकी विकेट से उसको ना तोलें। वो लड़का जो डेथ और करवा रहा है ना, समझ लें कि हम टीमें एक ऐसे बॉलर को तरसती हैं। टीमों के पास एक बॉलर होता है जो अच्छा ओवर निकालता है, आपके पास 2 चीते हैं लिटरली, हारिस रऊफ, नसीम शाह। इनको 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस से ना नापें, इनको 1-2 इनके वो ना देखें कि विकेट कॉलम खाली जा रहा है। ये जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना, ये जो दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ये जो खिलाड़ियों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं मुखालिफ टीम के, ये बहुत बड़ा गेम है। ये मतलब कि अगर मैं बताऊं ना आपको, इस सब पूरा पाकिस्तान गालम गाल हो चुका होता अगर पाकिस्तान ने सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे 152 रन बनाए होते। तो लोग कहते हैं ये विकेट जहेज में लगे जाओगे, जिस तरह के हम लोग कहते होते लिटरली। मतलब उन बेचारों को पता ही नहीं चल रहा था कि यार हम आउट तो नहीं हो पा रहे, लेकिन हम रन नहीं बना पा रहे। हमने दिमागों के साथ खेल, इनकी रूह जो है पहली इनिंग्स के बाद टूट चुकी थी। अगर ये मारते हुए आउट होते ना, 9 आउट होते 160-70, ये फ्रेश अप होता है कि यार अच्छा हुआ। ये अंदर से इनको पता था, फ्रस्ट्रेशन थी यार, कुछ हो नहीं सका है, कुछ कर नहीं सके हम। टोटल 2 छक्के। एक वो मिचेल ने मारा शादाब को, देखिए इट वाज बाउंड टू हैपन कि भाई वो ट्राई कर रहा था। 10वें ओवर के बाद तो उन्होंने हर गेंद पे मारा है। 60 गेंदें अगर उन्होंने खेली है ना, तो उन 60 गेंदों में से 54 में उन्होंने कम से कम ट्राई किया छक्का चौका मारने का, नहीं लग रहा था। फ्रस्ट्रेशन, डॉट बॉल्स हो रही हैं, फील्डिंग चीतें अच्छी कर रहे हैं। जहाँ 3 बन सकते थे वहाँ 2 बन रहे हैं, 2 बन सकते थे वहाँ 1 बन रहे हैं। 1-2 मिस चांसेस भी हुए, बट इतना चलता है। इतना नजर बट्टू के लिए पाकिस्तानी वैसे ही कर देते हैं कि वो भी चलो खेलने आए थे। देखिए इस बात को मैं सेकंड करूंगा, जो 10 से 15 ओवर का फेस था ना न्यूजीलैंड की बैटिंग का, जब इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी मिचेल और विलियमसन की, उन्होंने उस टाइम में ऐसा अपना मोमेंटम बना लिया था कि वो 105-110 पे आ गए थे। लॉन्चिंग पैड था कि आखिरी 5 में 60 करते, और यही 165 होता है ना, ये टोटल डिफरेंट कहानी होती। और जहांगीर की एक बात मैं और सेकंड करूंगा, ये जो नसीम की बात कर रहे हैं, नसीम ने कितनी दफा इस वर्ल्ड कप में और आज भी पहली बॉल पे ओवर के चौका खाया। एक बॉलर का मेंटली और मोरल दोनों डाउन हो जाता है पहली बॉल पे चौके के बाद, खासतौर पे T20 में 5 गेंदों पे उन्होंने हर दफा वो ओवर 8 रन और 9 रन पे निकाला। दैट मीन्स पहली बॉल चौका खाने के बाद उस यंगस्टर के पास इतनी नर्व्स थी कि उसने अपने 5 बॉल कवर अप करके किए। तो ये आप देखें कि आज 4 ओवर 30 रन बहुत बहुत बड़ी बात है, खास जिसमें डेथ ओवर्स थे। आपने वसीम जूनियर से आज आखिरी के ओवर्स नहीं करवाए, जबकि वो यॉर्कर बड़ा अच्छा कर रहा है। जिससे पहला छक्का पहली गेम में बात कर रहा हूँ, पहली गेम में छक्का लगा था मोहम्मद वसीम की, मैम उस पे भी सिर्फ 8 रन बने से 2 सिंगल दिए, बाकी 5 गेंदों पे। तो ये कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जहां बाउंड्री खाई है अर्ली ऑफ द ओवर, वो ओवर 12 रन 14 रन पे नहीं जाने दिया। 9-10 इससे ज्यादा ऊपर ओवर जाने ही नहीं दिया। वो जो एक शादाब को एक ओवर में चौका छक्का पड़ा, वो सबसे एक्सपेंसिव ओवर था, एंड पाकिस्तान पुल्ड ऑफ वेरी वेल। तो हमें यही था कि आज वसीम जूनियर डेथ ओवर्स करेगा, लेकिन बाबर वेंट फॉर नसीम शाह एंड दे यूटिलाइज द कंडीशंस वेरी वेल। अब एक और चीज ये थी कि आज जो विकेट यूज किया था, दैट वाज अ फ्रेश पिच। ये वही विकेट था जो पहले मैच में यूज हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जहां न्यूजीलैंड ने 200 रन किए, 13 छक्के मारे थे, 13 छक्के। तो ये वो था सेम टीम और सेम विकेट, तो ये सेम पिच, और वहां भी न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग किया था। तो पाकिस्तान को ऑल क्रेडिट जाता है कि एक तो उन्होंने पहले कमर तोड़ी फिनालिन को आउट करके, और फिर उनको मौका ही नहीं दिया। एंड व्हेन दे वर 3 डाउन फॉर व्हाट, ये जिनके 49 पे जब 3 आउट हो गए, तो वहां फिर वो उन्होंने फौरन अपना टारगेट ही रिवाइज कर दिया। जब ये आए थे तो इंटेंट इनकी 175-80 ही की थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये जो चल रहा है और जिस तरह से ये रिदम में, फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, इन्होंने अपने आप को 150 का जहन दे दिया था। सही। और वो जब आप मेंटली अपने आपको ब्लॉक लगाया, तो दैट्स वेयर पाकिस्तान हावी हो गया। अच्छा, यहाँ जो मोहम्मद वसीम से 2 ओवर करवाएं, देखिए जब आप 6 बॉलर्स खिलाते हैं ना, फिर ये लग्जरी हो जाती है आपके पास। पिछले मैच में मोहम्मद नवाज ने ओवर नहीं करवाया था, मोहम्मद वसीम को 4 ओवर कराने पड़ गए थे। आज जब मोहम्मद नवाज ने ऊपर से 2 अच्छे ओवर करवाए, 1 विकेट भी ले ली, ग्लेन फिलिप्स की सबसे कीमती विकेट लगभग वो ले ली, तो अब आप जो है एंड के जो नंबर ऑफ ओवर से उनके साथ आप गेम खेल रहे थे लिटरली, क्योंकि आपके पास जो है लग्जरी है, एक बॉलर जो है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके पास। ये बहुत बड़ी शय है, ये हमारे पास मिसिंग थी इंडिया के खिलाफ मैच में। हमारे पास लग्जरी नहीं थी एक एक्स्ट्रा बॉलर की कि जिस पे हम रिस्क ले सकें, जो अच्छी, ये कितनी प्यारी इन पिचेस पे 12वें ओवर पे आपको रिवर्स स्विंग करके दे रहा है मोहम्मद वसीम। स्लिंगी एक्शन का ये फायदा होता है, और आप जान मारते हो ना तो वो थोड़ी सी कर्व होती है गेंद। ये विलियमसन के पाए का खिलाड़ी फंस रहा था मोहम्मद वसीम सामने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोहम्मद वसीम के लिए। देखें
जब भी आप वर्ल्ड कप जीतते हो ना, या मैचेस जीतते हो, तो ये छोटी छोटी जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, ये मैटर करती हैं। एक बड़ी परफॉर्मेंस से आप कभी नहीं जीतोगे। ये जब तक चिप इन नहीं करेंगे ना उस बड़ी परफॉर्मेंस के साथ, बात सब करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, नो डाउट बहुत बेहतरीन बॉलिंग स्पेल कर रहा है, लेकिन उसमें उतना ही कमाल है मोहम्मद नवाज का, उतना ही कमाल है हारिस रऊफ का, उतना ही कमाल है मोहम्मद वसीम का, उतना ही कमाल है नसीम शाह का, उतना ही कमाल सारे फील्डर्स का जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि देखिए ना, क्रिकेट इज अ टीम गेम। ये 11 खिलाड़ियों का खेल है। इसमें जब तक 11 खिलाड़ी एक होके नहीं मैदान में उतरेंगे, तो हम जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान कमाल मैच जीता है, तो उसमें यही देखें कि वो हर बंदा अपना रोल प्ले करता है, लड़ते हुए नजर आ रहा है। ये ऐसा ही है ना कि आप कुछ ना बिरयानी, वैसे तो आपको चिकन मीट एंड राइस का नजर आएगा ना बिरयानी, लेकिन जब तक उसमें लौंग, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल नहीं डालोगे तो बिरयानी नहीं बनेगी। तो बेशक आपका रिजवान और बाबर आजम जो है चावल और चिकन है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये आपके लौंग, जायफल, जावित्री हैं, और बाज़ औक़ात तो इलायची भी डालनी पड़ जाती है, वो चलता है, कैसे छूट जाता है, तो खैर। आलू कौन है इसमें? हाँ? आलू हम कराची वाले आलू नहीं खाते। आपको भूख तो नहीं लग रही? चले, आज का मैच तो बहुत ही मज़ेदार गया, बहुत ही एक्साइटिंग दिन था। कल भी इसी तरह सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया और इंग्लैंड का, जिसे हम कल भी कह रहे थे, उस दिन भी हम कह रहे थे कि लगान 2022 है, बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है, और ये फाइनल में कौन सी टीम जाएगी इसका भी फैसला करेगा। इस मैच पे आप क्या कहते हैं? भाई देखें, सबसे पहले तो उनका जो भुवन होगा ना, वो सूर्य कुमार यादव है। वहाँ उसने 100 किया था, यहाँ सूर्य कुमार अगर खड़े रहे तो वो इंडिया की बैटिंग की एक वाहिद होप है। वी हैव सीन केएल राहुल चिप इन रन्स, वी हैव सीन विराट कोहली स्कोर रन्स, बट सिवाय पाकिस्तान वाली इनिंग के विराट कोहली ने तेज नहीं खेला। वो अपना 100-110 के स्ट्राइक रेट पे खेले। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही स्कोर्ड रन्स, बट वी वोंट काउंट दैट, क्योंकि वो एक डेड रबर मैच था। पॉइंट इज दिस कि इंग्लैंड एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। मार्क वुड वो बॉलर है जो इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली 150 से ऊपर गेंद करते आ रहा है। हारिस रऊफ ने भी सिर्फ 8 बॉल्स कराई हैं 150 प्लस। मार्क वुड की 20 प्लस बॉल्स हैं विच हैज बीन 150 प्लस। रोहित शर्मा थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल करते नजर आए। आज बाबर ने तो रन कर दिए, रोहित शर्मा ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट रन नहीं किए। एक मैच में रन किए थे 50 के, वो भी इजी कैच छोड़ा था हॉलैंड के खिलाफ जो मैच था, वो भी आप उसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो बड़ी टीम नहीं थी। देखें, आप अगर अब तक देखें इंडिया का जो सफर रहा है, उन्होंने कंपेटिटिव टीम से किससे मैच खेला है? पाकिस्तान से खेला है। वो दे ऑलमोस्ट लॉस्ट द मैच, बस आखिरी के 8 बॉलों पे चांस से जीत गए। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो खेले, क्वालिटी टीम, हार गए। बांग्लादेश इज नॉट अ क्वालिटी टीम बट अ बेटर टीम। बांग्लादेश इनके गले आ गया था। फिर आप ठीक है, तो फिर आप जो मैच जीते हैं वो नेदरलैंड और जिम्बाब्वे से जीत के वावा कर रहे हैं कि जी 180-190 करके आ रहे हैं। क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आपने 130 किए। क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आपकी बैटिंग में भी पंगे आए हैं। सो अब आप बात कर रहे हैं प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जिनके पास फास्ट बॉलर है, वो जिनके मिडिल ओवर्स के अंदर उनके पास सैम क्यूरन जैसा बॉलर है जो सबसे कंसिस्टेंट रहा है इस वर्ल्ड कप में। फिर उनके पास 3 स्पिनर हैं, मोइन अली, आदिल रशीद, लियाम लिविंगस्टोन। लियाम लिविंगस्टोन का एडवांटेज ये है कि वो लेफ्ट हैंडर को करेगा आपका ऑफ स्पिन, राइट हैंडर को करेगा लेग स्पिन। ये बहुत बड़ी लग्जरी है कि आप अगेंस्ट का बॉल कर सकते हो। फिर जो एक वैलिड पॉइंट ये है कि ये मैच होने जा रहा है एडिलेड में। देखना ये होगा कि इंडिया को स्ट्रिप कौन सा देते हैं। इंडिया को मैंने क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आएगा और इंडिया को फेवर मिलेगा। क्योंकि अगर आप पिछले मैचेस देखें ना, रीसेंट मैचेस जो एडिलेड में हुए, पिछला मैच बांग्लादेश पाकिस्तान एडिलेड में हुआ, हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा स्कोर नहीं हो रहा था। 128 बांग्लादेश ने किए और पाकिस्तान ने वो स्कोर जाके 19th ओवर में पूरा किया। उससे पहले नेदरलैंड साउथ अफ्रीका, जहां साउथ अफ्रीका से 159 चेस नहीं हुआ अगेंस्ट नेदरलैंड। सो वी सॉ के सेकंड इनिंग यहाँ खेलना मुश्किल हो रही है और विद टाइम बॉल स्लो हो रहा है। फिर अगर आप इधर ये देखें कि इधर पेस वर्सेस स्पिन में क्या रहा है, तो पेसर्स ने यहाँ अब तक अगर पिछले कुछ मैचेस का रिकॉर्ड उठाएं 63 विकेट्स लिए एंड स्पिनर्स ने 27 विकेट्स लिए। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 168 फर्स्ट का और सेकंड इनिंग्स का है 141, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम 55% मैच जीती है कंपेयर टू बॉल फर्स्ट विच इज 36%, जो क्लियरली शो कर रहा है कि जैसे ही आप इस मैच में प्रोग्रेस करते हो विकेट स्लो एंड लो होता है, स्कोर करना आसान नहीं होता।
इंडिया वो टीम है जो हमेशा अपने आप को फेवर करती है चेस पे जाने पे, क्योंकि इनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है, जो जहांगीर ने पहले बात की थी कि अगर स्विंग नहीं हो रहा हो तो ये बिल्कुल, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था आपने, कौन से वाले, मीठे। एक खास इन्होंने लल्लू पंजू टाइप कुछ लेकिन कमाल वर्ड था, लुल बशीर है। तो इस टाइप की इनकी बॉलिंग हो जाती है। तो इंडियन बॉलिंग में भी ना इस वक्त सिर्फ इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, एंड दैट इज अर्शदीप सिंह। अगर जो शुरू में बटलर का बल्ला चल गया तो इन्होंने अर्शदीप को देखना भी नहीं है। एंड ओवरऑल आई नो एवरीवनस फेवरिंग इंडिया इज वेरी फेवरेट, बहुत ज्यादा उनके चांसेस हैं। पहला होगा टॉस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी टीम पहले बैट कर रही है एडवांटेज उसका। एंड सेकेंडली ये होगा कि ये स्ट्रिप कौन सा देते हैं। इफ इट इज अ फ्रेश बैटिंग विकेट वी कैन एक्सपेक्ट हाई स्कोर, लेकिन अगर कहीं लो स्कोर हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। सेकेंडली बैटिंग फर्स्ट पे इंग्लैंड का भी एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि अब तक इंग्लैंड ने जब चेस किया है वो परेशान नजर है। अगेंस्ट श्रीलंका आखिरी ओवर के अंदर ले गए 70 फॉर नो लॉस पावर प्ले के बावजूद, अगले 70 रन उन्होंने 14 ओवर में किए। एंड इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपको अगर याद हो, 118 उन्होंने 19th ओवर में किया। तो इंग्लैंड पर्सपेक्टिव से उनका है कि भाई टॉस जीतो बैटिंग करो, या इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ले। दैट इज वेयर इंग्लैंड कम्स इन फ्रंट। बट इफ इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, एडवांटेज उनको फिर भी नहीं मिलना क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक है। सो ओवरऑल मैं पता नहीं क्यों, ऑल्दो आई वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान फाइनल, बट आई विल गिव अ स्लाइट एज टू इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिनेरियो दैट आई एक्सप्लेन्ड। सही। अच्छा, कल के मैच की बात करें तो टॉस का बड़ा हाथ है इसमें। और मैं मज़े की भी बताऊँ, एडलेड ओवल में पिछले 11 मैचों में जो टीम टॉस जीती है वो मैच हारी है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि विकेट ट्रिकी है, कप्तान जज नहीं कर पाते पिच को। उन्हें नहीं पता कि यार क्या होगा इस पे, कौन से डेमन्स है इसके अंदर या नहीं है इसके अंदर। जहाँ तक बात इंडियन बॉलिंग की, तो वो स्विंग एंड सीम पे बड़ा जो है वो डिपेंड करते हैं। पर हम देख रहे हैं कि उस वक्त मौसम बड़ा अबर आलूद था, बारिशें हो रही थी, अब नहीं हो रही हैं क्योंकि ये सदर्न हेमशायर में, जो हेमशायर क्या होता है उसमें है, ये रीजन में आता है, हेमिस्फेयर सॉरी, सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो उसमें क्या है कि दुनिया से, बाकी दुनिया से उलट चलता है उनका मौसम। हमारे यहाँ ठंड है तो वहाँ गर्मी है, और वहाँ पे गर्मी आ रही है। पाकिस्तान के, मैंने पिछले मैच में भी देखा था, जो है एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि मौसम बड़ा गर्म हो गया ऑस्ट्रेलिया का। जब गर्म हो जाएगा, पिच में जो नमी नहीं होगी, फिज़ा में नमी इस तरह से नहीं होगी, तो बॉल जो है स्विंग उस तरह से नहीं होगा जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंडिया का खासतौर पर देखा है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देखा। तो उसके बाद इंडिया की बॉलिंग जो है ना बिल्कुल टूथलेस किस्म की हो जाती है। ये देखना पड़ेगा किस तरह इस पर गेम करते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। अच्छा, नंबर 2 इंडिया की बैटिंग। देखिए, इंडिया को यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ बॉलिंग अटैक मिलेगा। आपको तेज तरीन पेस मारने वाला मिलेगा मार्क वुड, साथ में आपके सैम करन आएगा जो अच्छे चेंज ऑफ पेस कर रहा है। वो नसीम शाह बना हुआ लिटरली उनका। जो रोल नसीम शाह पाकिस्तानी टीम में अदा कर रहे हैं, वही रोल सैम करन भी अदा कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम पे। वो अलग बात है कि एक मैच में उनको 3-4 विकटें मिली, उनकी विकटें का कॉलम ज़्यादा होगा, बट बाकी उनका रोल जो है वही है। अच्छा, वॉक्स से अच्छी लाइन लेंथ पे गेम करते हैं। अच्छा, वॉक्स तो मेरे ख्याल में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और स्टोक्स हैं, स्टोक बड़ा लकी बॉलर है, वो विकेट निकाल लेता है, वो 1-2 ओवर करवाता है, उसमें पता नहीं क्या वो एंड्रयू फ्लिंटफ की तरह लगता है मुझे लिटरली। एंड्रयू फ्लिंटफ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर थे, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन क्या बॉलिंग करते थे जब वो अपने रिदम में हुआ करते थे। ठीक यही चीज़ है बेन स्टोक के साथ। तो यहाँ पे इंडियन की बैटिंग लाइन टेस्ट होगी। ओपनर्स उनका अच्छा नहीं कर पा रहे। केएल राहुल की 2 अच्छी इनिंग्स लगी हैं, बट वो ऐसी टीम्स के खिलाफ नहीं लगी कि हम कह सकें यहाँ की बड़ी क्वालिटी जो है क्रिकेट खेली है इन्होंने। अगर ओपनर क्लिक हो गए इंडिया के, तो रोहित शर्मा वो बंदा है कि जो लंबा स्कोर करता है। होते हैं ना कुछ बैट्समैन जो खड़े हो जाए तो भाई लंबा स्कोर ही करते हैं, तो रोहित शर्मा उनमें से, और रोहित शर्मा क्लिक नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया हर मैच में जो है ना, इंडिया को सिर्फ एक ये प्लस पॉइंट है ना कि यार अभी तक हम जो खेल रहे हैं बैटिंग, वो रोहित शर्मा और केएल राहुल के बगैर खेल रहे हैं। जब ये क्लिक करेगा ना, फिर तुम देखना क्या करेंगे हम लोग। जिस तरह हम कहते हैं कि रिजवान और बाबर क्लिक नहीं कर पा रहे, तो इस तरह उनका भी जो है केएल राहुल और रोहित शर्मा 3 मैच में रन तो किए हैं, 2 मैच खेले, हल्की टीमों के खिलाफ खेले, 2 मैचों में 50। तो उसके अलावा इंडिया ने रन ही नहीं किए ना फिर। हाँ, तो कहने का मकसद ये जल्दी विकेट थ्रो कर रहे थे, नहीं सेट हो पा रहे थे। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है कि यार अगर चलो आप कहते हो ना कि कोहली और सूर्य कुमार यादव के सारे चल रहे हैं, तो यार हमारे 2 बैट्समैन भी चल भी तो नहीं रहे, हो सकता है वो चल जाए जब, तो इंडिया के जब पटारी में ये चीज़ होगा। दूसरा है कि प्लेइंग 11 क्या होगी।
मुझे लगता है कि यार इनको चाहल को खिलाना चाहिए। वो लेग स्पिनर है, मतलब इंडिया का समझो बेस्ट लेग स्पिनर है यशवेंद्र चहल, और दुनिया में भी बड़ा उसने नाम कमाया, अच्छा खेला है। मुझे नहीं समझ आ रही कि चाहल जो है, यूजी चाहल, वो क्यों नहीं खेल रहा इस टीम में। अक्षर पटेल इस इंग्लैंड टीम के सामने उसको मार मार के सत्यानाश मार देंगे। ये अश्विन और अक्षर पटेल को बैटिंग की वजह से खिला है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं डर रहा है कि हमारे बैटिंग पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, इसीलिए वो 10 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके डर है। देखें ये ऐसा तब होता है ना कि जब आपके जो एक माइंड सेट होता है ना कि किस तरह वर्ल्ड कप में जाना है, उसमें अगर आखिरी लम्हात में चेंजिंग्स आ जाएं, आखिरी लम्हात से 1-2 महीने पहले, तो फिर आपको समझ नहीं आता। जडेजा और बुमराह वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, उन्होंने इस टीम को जोड़ के रखा हुआ था। जडेजा नीचे से आके अच्छी बैटिंग करते थे, बुमराह नीचे आके अच्छे ओवर निकालते थे, तो वो इनके जो 2 ट्रम्प कार्ड्स थे ना इस टूर्नामेंट के लिए, वो नहीं है इनके पास। बेसिकली 3 ट्रम्प कार्ड्स थे, एक सूर्य कुमार यादव, कोहली ट्रम्प कार्ड नहीं था इनका। तो कोहली की प्रेजेंस बढ़ी है ऑन द ग्राउंड। कोहली ऐसा बैट्समैन है कि अगर ये नहीं भी चल रहा ना, मतलब ये 20 मैचों में भी नहीं चला, फिर भी 21वें मैच में जब ये आएगा, 21वें मैच में आएगा, तो अपोजिशन जो है इसके खिलाफ प्लान करके आएगी इसको कैसे आउट करना है। ये बड़े प्लेयर का एक चीज होती है, वो कोहली के अंदर है। सोल मैच एग्जैक्टली। शाहिद अफरीदी 100 में से 1 मैच में चलता था, लेकिन 100 के 100 मैचों में मुखालिफ टीमों की टांगें कांपती थी उसके आते साथ ही, और हमारी जो है ना वो धड़कनें बढ़ जाती थी कि यार शाहिद अफरीदी, समझ रहे। तो कोहली का प्रेशर था, बट ट्रम्प कार्ड इनका सूर्य कुमार यादव था, बुमराह था और जडेजा था, जिनके सारे इन्होंने जीतना था। उनमें से 2 निकल गए तो टीम जो है डिसबैलेंस हो गई। लकीली इनको विकेट्स अच्छी मिल गई। अर्शदीप ने नो डाउट इज अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया, बेसिकली बहुत चल रहा था, लेकिन फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया कि इंडिया को हमेशा सेना पिचेस में, सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पंगा हुआ करता था। वहाँ के लिए ये बॉलर है, अच्छा स्विंग है, अच्छा सीम है, कंट्रोल है, डेथ और अच्छे करता है, तो ये चीज़ है। तो ये जो प्लेइंग 11 जो होगा ना कल का, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लेग स्पिनर आपको इंग्लैंड के खिलाफ खिलाना पड़ेगा। हमने देखा कि अभी जो मैचेस हुए इंग्लैंड के पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वहाँ शादाब ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, फंसाया है इनको। तो वहाँ एडिलेड ओवल का ग्राउंड है, ये एक साइड इसका बहुत बड़ा है, एक छोटा है। लेग स्पिनर जो है हमेशा आपको पंगा आपको उंगल करता है लिटरली कि यार मारना, उधर मारना, उधर मारना, वो फ्लैट देता है, उसी में एज निकलते हैं, खिलाड़ी जो आउट हुआ करते हैं। तो इंग्लैंड के बैट्समैन को फंसाने के लिए मेरे ख्याल में यशवेंद्र चहल से अच्छा बॉलर इंडिया के पास इस वक्त नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं खेला टूर्नामेंट में, तो शायद इतने बड़े मैच में उसको ना खिलाएं। बात करें अगर इंग्लैंड की बैटिंग की, देखें इंग्लैंड की बैटिंग जो है ना, उसमें कुछ एंकर रोल नहीं है। वो आते हैं मेरी जान तड़ी पार वाला सीन करके। देखें हैं कौन, हेल्स, बटलर, लिविंगस्टन, मोइन अली, ब्रूक्स, मिलान जो है वो मेरे ख्याल में उनकी जगह फिल शॉर्ट शायद खेले में, अब पता नहीं क्या सीन करते हैं। ये टॉप के 6-7 बैट्समैन जो है ना, ये कोई भी रोकने वाला नहीं है। या तो ये 110-120 पे कहते हैं हम जाएं, ठीक है, या पे खड़ा हो गया कोई एक भी, बाकी टीमों 1-2 बैट्समैन होते हैं जो कहते हैं खड़े हो गए तो गए। ये 7 में से कोई एक भी जो है ना, अगर जिसने 30 गेंदें खेल ली, 35 गेंदें खेल ली, तो स्कोर 170-180 पे गया। और हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में इतने बड़े स्कोर नहीं बने, कोई बड़ा टोटल में 200 तो बने ही नहीं शायद ना, बने न्यूजीलैंड ने बनाया पहले मैच में, सिर्फ पहले मैच में 200 बनाए, और एक साउथ अफ्रीका ने बनाया था। कितना बनाया था? 100 रन से जो जीता था। हाँ अच्छा, वो भी एंड में आकर रुक गए, वो 200-250 पे जा रहे थे, वो एंड में आकर रुक गए। तो सिर्फ 2 मैचेस ऐसे हुए जो हमने बड़े स्कोर वाले देखे, वरना यहाँ पे 130 भी जो है विनिंग स्कोर रहा है। पाकिस्तान 130 पे हारा, इंडिया ने गले से फंसा लिया था साउथ अफ्रीका को, 130 पे गले से फंसा लिया था। फिर हमने बांग्लादेश वाला मैच भी देखा, वहाँ 127 भी हमारे लिए जो है मुश्किल होने लग गए थे, मौके पर ऐसा आया। तो अगर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम 170-180 बना लेती है, तो फिर इंडिया की जो बैटिंग है वो टेस्ट होगी। सही। कल के मैच में क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, और हमारे साथ फाइनल में कौन खेलेगा इसका फैसला भी कल ही होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी कल हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग की, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।